हमें पता है कि हिनाता से शादी करने से पहले नारुतो ने फ्रेंचाइजी के कुछ पात्रों को चूमा था और यहाँ तक कि उसका टीममेट भी नारुतो से नहीं बच सका। लेकिन क्या आपको याद है कि वे कौन लोग थे? आज के वीडियो में मैं आपको एक सूची बताऊंगा कि हमारे प्रिय नायक ने इतिहास के दौरान किस किस से चुंबन लिया। अंत तक बने रहें ताकि आप जान सकें कि हिनाटा से पहले किन लोगों ने नारुतो को हिनाटा को पसंद करने का एहसास होने में इतना समय लग गया कि इस दौरान उसने श्रृंखला में कई लोगों को चूमा। आप में से कई लोग शायद याद नहीं कर पाए कि वे लोग कौन थे। लेकिन आज हम कुछ उन पात्रों के नाम याद करेंगे जिन्हें हमारे प्यारे नायक ने किस किया था। और प्राप्त करें, तैयार हो जाइए क्योंकि सूची छोटी नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि मैं आपके इस चुंबन पसंद करने वाले नायक के प्रशंसकों को और क्या याद दिलाना चाहता हूं? वीडियो को लाइक करें, फायदा उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और सक्रिय करें सूचनाएं। यह सब मुझे आपके लिए अधिक सामग्री लाने में मदद करता है। चलिए पूरी श्रृंखला में नारुतो के पहले किसके साथ शुरू करते हैं, जो किसी और के साथ नहीं बल्कि सासुके उचिहा के साथ था। कहानी की शुरुआत में निंजा अकादमी के छात्र जो अभी अभी स्नातक हुए हैं अपने भविष्य की टीमों और अपने सेंसेई के खुलासे का इंतजार कर रहे हैं। लड़कियों के सस्के के लिए उत्साह को देखकर नारुतो मेज पर खड़ा हो जाता है और उचिहा को घूरता है, यह सोचते हुए कि सभी उसमें क्या देखते हैं। लेकिन यहाँ आता है अचानक एक लड़का गलती से नारुतो को कोहनी मारता है जिससे वह गिर जाता है और सासुके को चूम लेता है। सभी लड़कियां अवाक रह गईं, खासकर सकुरा और अंदर की सकुरा, क्योंकि वो पहली होना चाहती थी जिसने सासुके को किस किया। और वे सब कसम खाते हैं कि वे नारुतो को पीटेंगे। बेचारा लड़का, उसने कुछ ऐसा किया जो उसने नहीं किया था। चुंबन इतना अच्छा था कि उसका पुनः प्रसारण किया गया। एनीमे के शिपुडेन भाग में एक फीलर में नारुतो एक मिशन को याद करता है जब वह छोटा था, जब वह और सासुके हाथों पर चोट खाते हैं। उनमें से एक हर कोई किसी अनजान निंजा की गू के साथ। दोनों इसे हटाने के लिए विभिन्न तरीके आजमाते हैं, खींचना, दीवार पर मुक्का मारना, लेकिन कुछ काम नहीं करता तब तक जब तक उन्हें यह विचार नहीं आता कि झरने में कूदें। फिर हमें पता चलता है कि क्या हुआ, क्या हमें नहीं। जैसे ही वे पानी में गिरते हैं वे ऊपर की ओर फेंक दिए जाते हैं और गलती से दूसरी बार चुम्मी ले लेते हैं। पानी से भी दिल का आकार बन जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ तक कि पानी भी नाटक और सासुके का प्रशंसक है। प्यार तो खूबसूरत है ना दोस्तों? लेकिन सासुके ही ऐसा नहीं था जिसने नायक पर नजर डाली। नारुतो शिपुडेन में विशेष रूप से एपिसोड 56 में हम खलनायक फूका से मिले, जिसकी मुख्य क्षमता किसी भी निंजा से चुंबन के माध्यम से चक्र चुराना था। और सोचो उसकी पीड़ितों में से एक कौन था? बिल्कुल नारुतो। और जो लोग नहीं याद करते उनके लिए फूका ने यहां तक पूछा था कि क्या उसने कभी किसी को चूमा था, और हमारे प्यारे नायक ने खुलासा किया कि हाँ, सासुके के साथ। कुछ समय बाद खलनायिका आखिरकार नारुतो को चूमने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लड़का एक टेल्ड बीस्ट के साथ था। इस स्थिति में फूका क्यूबी चक्र को देखती है और उसे शैतानी बताते हुए दूर धकेल देती है और बहुत खांसने लगती है। हाँ दोस्तों, हम कह सकते हैं कि वह किस बहुत गर्म था। एक और किरदार जिसने नारुतो को किस दिया था वह थी इसराबी, जो अमाची के नियंत्रण में परीक्षणों के लिए मानव गिनी पिग थी। एक व्यक्ति जो सेवाएं प्रदान कर रहा था। ओरोचिमारू, जिस आर्क में लड़की दिखाई देती है उसे कैप्चर मिशन 2 काइमा नामक फिलर कहा जाता है। कहानी के एक विशेष बिंदु पर नारुतो समुद्र में गिरकर डूबने लगता है, लेकिन वह युवा लड़की उसे बचाने के लिए जाती है और उसे मुंह से मुंह में सांस देती है। क्या उसने इस मौके का फायदा उठाया हमारे प्रिय नायक को पाने के लिए? सवाल बाकी है। चाहे इस वजह से हो या नहीं, इस चुंबन ने उसकी जान बचाई। हम कह सकते हैं कि यह एक सांस रोक देने वाला चुंबन था। सही है, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या आप इसे चुंबन मानते हैं या मुंह से मुंह की सांस? उसके अलावा एक और चरित्र ने भी नाटक को बचाने के लिए नारुतो को चूमा, और इस बार हम बात कर रहे हैं ryuzetsu की, जो ग्रास विलेज की कुनोइची थी, और एक ANBU थी जो फिल्म नारुतो ब्लड के दौरान नजर आई, जेल। जब निंजा नारुतो गंभीर रूप से घायल था तो कुनोइची ने उसे जीवित रखने के लिए अपनी जान देने का फैसला किया, और यही उसने किया। ये काफी दिलचस्प है ना? लेकिन क्या आपको लगा कि बात वहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोयुकी काज़ाहाना, बर्फ की भूमि के एक प्रसिद्ध फिल्म थिएटर की वेश बदलकर रहने वाली एक अभिनेत्री, ने भी किस किया नारुतो। टीम 7 को उसे उसके गांव ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी ताकि वे कुछ रिकॉर्डिंग कर सकें। हालांकि उसे बर्फीले दिल वाली व्यक्ति माना जाता है और उसने कुछ बार नारुतो को धोखा दिया है। नारुतो अंततः कुछ घटनाओं के बाद उसके साथ हो जाता है। फिल्म के अंत में कोयुकी इस बात को मान्यता देती है कि नारुतो सबसे मजबूत निंजा बनने जा रहा है और साथ मिलकर वे दुश्मन को हराते हैं। खलनायक, इसके बाद वह स्नो कंट्री की राजकुमारी बन जाती है और नारुतो को एक हस्ताक्षरित फोटो भेजती है। इसमें वह पूरी तरह से चोटिल है, लेकिन उसके गाल पर कोयुकी का एक चुंबन मिल रहा है। बस इतना ही दोस्तों। हर जगह दिल तोड़ता हमारा प्यारा नायक, और बेशक वहां था